होंडा ने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर तो यहाँ पे लॉन्च कर दी एक्टिवा पर, इसके अंदर में एक डिसएडवांटेज दे दिया कि आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप अपने घर के अंदर में चार्ज नहीं कर सकते हो। अगर आप इस स्कूटर को चार्ज करना चाहते हैं, सिर्फ इसकी बैटरी स्वाइप होती है, जो कि होंडा के स्टेशन पे जाके आप कर सकते हो। अगर आप दिल्ली जैसे एरिया या बैंगलोर जैसे एरिया फिर मुंबई जैसे एरिया के अंदर में रहते हो तो आप लोग के लिए स्कूटर बिल्कुल अच्छी रहेगी। पर अगर आप कहीं गाँव वाले एरिया के अंदर में से बिलोंग करते हैं तो आप इस स्कूटर को चार्ज नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे बैटरी स्वाइप वाली टेक्नोलॉजी दे रखी है। एक क्यूसी करके वेरिएंट आता है, उसके अंदर बैटरी स्वाइप वाली टेक्नोलॉजी नहीं आती है, वहाँ पे आप उस स्कूटर को चार्ज कर सकते हो। वो एक्स शोरूम कॉस्ट करते हैं 95,000 और जो ये वाला वेरिएंट यहाँ पे खड़ा हुआ है ये 1,59,000 कॉस्ट करता है। और इसके अंदर में एक और वेरिएंट आ जाता है बेस, वो 1,24,000 रुपीज़ ये कॉस्ट करता है। 3 साल की यहाँ पे आप लोग को वारंटी मिल जाती है, या फिर 50,000 किलोमीटर तक आप इस स्कूटर को ड्राइव कर सकते हैं। जो भी चीज़ जल्दी हो जाएगी उस वो वारंटी के अंदर में कवर होगी। 3 फ्री सर्विस मिल जाती है पहले साल के लिए। बट एक सिर्फ यही डिसएडवांटेज इस स्कूटर के अंदर में दिया गया कि सिर्फ बैटरी स्वाइप वाली टेक्नोलॉजी। जैसे आप इसकी की देखोगे ना तो स्मार्ट की यहाँ पे मिल जाती है। इसके अंदर में 2 स्विचेस दे रखे हैं। ये तो आपका हैजार्ड लैंप के लिए यहाँ पे दिया गया और ये इसको स्कूटर को लॉक करने के लिए दिया गया है। बाकी अगर आप इस स्कूटर की रेडियस से बाहर चले जाते हैं, लगभग 2 मीटर से दूर चले जाते हैं, तो जो ये स्कूटर है आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉक हो जाएगा। जिनकी छोटी हाइट है उन लोगों के लिए भी भाई ये स्कूटर बिल्कुल अच्छा से रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सीट हाइट दे रखी है 675 mm की मिलती है, 171 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और 119 kg का कर वेट मिल जाता है। यानी कोई लड़कियां भी इस स्कूटर को चलाती हैं तो बिल्कुल कंफर्टेबली वो ड्राइव कर सकती हैं। अब भाई सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे दे दी तो इस चीज़ का ना एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है। मान लो आपकी स्कूटर यहाँ से लॉक हो जाती है, ये बैटरी डिस्चार्ज होगी, सब कुछ हो गया, तो ये यहाँ से बंद होगी, तो आपका बैटरी कैसे निकालो, क्योंकि बैटरी तो इसकी सीट के अंदर दे रखी है। तो फिर आप एक चीज़ कर सकते हैं कि ये यहाँ से लॉक खुलेगा और आपको इसकी की के साथ में एक कुछ इस तरीके का औजार मिलेगा। इससे पहले देखो ये प्लास्टिक कवर निकाल के इस औजार को लगाने के बाद में आप अपनी सीट खोल सकते हैं, फिर जाके अपने बैटरी स्टेशन पे जाके अपनी जो बैटरीज हैं उनको स्वाइप कर सकते हैं। ये सारी टेक्नोलॉजीज है। और बाकी यहाँ पे की लगने का कोई ऑप्शन आता है ही नहीं, सीधा यहीं से आप इसको ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। स्कूटर की लुक देखने भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी आप लोग को लगेगी। फ्रंट में कंप्लीटली एलईडी लैंप का जो है सेटअप दे रखा है, ऊपर की तरफ में यहाँ पे एलईडी में डीआरएल्स दे रखे हैं और जो इसका कलर है भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा आप लोग को मिल जाता है। एक्टिवा ई की यहाँ पे बैजिंग दे रखी है। 109 किलोमीटर की जो है ये स्कूटर आप लोग को रेंज निकाल के दे देता है। डिस्क ब्रेक आ जाते हैं बट उसके अंदर में एबीएस आप लोग को नहीं मिलता है, फ्रंट ही सिर्फ डिस्क ब्रेक मिलता है। और ये 160 mm का यहाँ पे डिस्क ब्रेक दे रखा है। ट्यूबलेस टायर आ जाते हैं, अलॉय व्हील्स भी जो है स्कूटर के अंदर में आ जाते हैं। और जो सेक्शन यहाँ पे दे रखा है 90/12 इंच का दिया गया है। आगे की तरफ में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी आप लोग को मिल जाते हैं, जो कि दोनों साइड में दिए गए हैं। डायमंड कट अलॉय व्हील्स क्या है आप लोग को इसके अंदर में मिल जाते हैं। नीचे एलईडी हेडलैम्प का सेटअप है, एलईडी इंडिकेटर्स भी जो है इसके अंदर में यहाँ पे दिए गए हैं। सिंगल सीट ही आती है, सीट काफ़ी चौड़ी है और काफ़ी लंबी है, 2 जने काफ़ी कंफर्टेबली इसके ऊपर बैठ सकते हैं। पीछे की तरफ में एक आपको हेड रेस्ट भी यहाँ पे दिया गया है। साइड में फुट पैक्स इस तरीके के मिलेंगे और ये मेटल के अंदर दे रखे हैं, जिनकी भाई क्वालिटी बिल्कुल सही सी मुझे लग रही है। यहाँ पर आप लोग को स्पेस मिल जाता है सिर्फ अपना फ़ोन वगैरह कैरी करने के लिए। बाकी ये सारी स्विचेज हैं स्कूटर को ऑन या फिर ऑफ करने के लिए, सीट ओपन करने के लिए यहाँ पे स्विच दे रखा है। अब देखो जैसे इसकी इनको टॉगल करना चाहते हो ना, तो ऑफ करने के लिए तो बेसिकली आपको यूँ पुश करके आपको लॉक करना पड़ेगा। अब ये आपका इग्निशन ऑन हो गया और आपकी सीट इसकी ओपन करना चाहते हैं, ये आपकी सीट पे आने के बाद अब इस बटन को दबाओगे तो आपकी सीट क्या है यहाँ से ओपन हो जाएगी। और इसको ऑन करना चाहते हैं, स्कूटर को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको लेके आना पड़ेगा। सीट के अंदर में स्पेस जैसे आप देखोगे तो ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है, सिर्फ आधा लीटर का ही यहाँ पे स्पेस दिया गया है। इसके अंदर बस आपके कागज़ वागज़ या छोटा सा हैंड बैग जो रहता है वो ही इसके अंदर डाला जा सकता है। बैटरी को स्वाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 बैटरियाँ दे रखी हैं, 1.5 kWh और 1.5 kWh, यानी कि 3 kWh की यहाँ पे बैटरी मिल जाती है। और 109 किलोमीटर की आईडीसी की रेंज है, वही आपकी 80 से 90 किलोमीटर के करीब जो आपकी स्कूटर यहाँ पे चल जाएगी। भाई वैसे ये टेक्नोलॉजी आप लगा लो कि यहाँ पे स्वाइप वाली चीज़ दे रखी है। अब इन चीज़ का डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है, क्योंकि देखो आप घर चार्ज करने बैठोगे 2 से 2.5 घंटे लगेंगे और स्टेशन आपके नियर बाई में है तो वो सीधा जाके आप इसके अंदर चेंज करा सकते हैं। पर वही है, जिनके नियर बाई में वो ही स्कूटर को बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे जैसे लोग जो गाँव में रहते हैं या फिर जिनके नियर बाई स्टेशन नहीं है तो वो स्कूटर को बाई करके करेंगे क्यों, क्योंकि इसको भाई कहीं चार्ज तो कर पाएंगे नहीं, क्योंकि उनके आसपास में कोई चार्जिंग स्टेशन है ही नहीं, तो वहाँ पर एक ये लॉस हो जाता है। पीछे की तरफ में मोनोशॉक यहाँ पे दे रखा है और पीछे जाहिर सी बात है अलॉय व्हील आप लोग को मिलेगा। और देखने में ऐसी नहीं है कि पूरी इलेक्ट्रिक वाला जैसे पूरा सीन बंद आता है ना, वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं दी गई है।
MRF के आप लोग को टायर्स मिल जाएंगे और जो पीछे वाले टायर का सेक्शन है 110/80/12 इंच का दिया गया है। मतलब टायर का साइज़ भी ओके है, इसके अंदर में कोई बेकार आप लोग को नहीं लगेगा। पीछे की लुक भी जैसे आप देखोगे तो स्कूटर की भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे बना रखी है। पीछे ग्रीन नंबर प्लेट आप लोग की आ जाएगी और दिल्ली से अगर आप इसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन भी फ्री हो जाएगा। वही 2-1 हज़ार रुपये इसके लगेंगे फाइल चार्ज जो रहते हैं। बाकी हरियाणा से आप कराते हैं तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फीस भी इसके अंदर देनी पड़ेगी। डबल स्टैंड भी इस स्कूटर के अंदर मिल जाता है और साइड स्टैंड भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। मतलब दोनों चीज़ें ही बेसिकली दी गई है। और साइड स्टैंड जैसे देखोगे तो पूरा अंदर की तरफ में जा रखा है, इंटीग्रेट सा हो रखा है, तो ये चीज़ भी देखने में बिल्कुल बढ़िया सी लगेगी। साइड में यही वाले फुट पैक्स मिलते हैं, जैसे जो लेडीज़ एक साइड पैर करके बैठती है तो वो वाले फुट पैक्स यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। इसके ऊपर में गार्ड लगवा लोगे तो एक है वो ख़राब सी हो जाएगी। लुक जो है स्कूटर की वैसे देखोगे तो इसी के अंदर जो नॉर्मल ऐसी कंडीशन में है ना, यही आप लोग को अच्छी लगेगी। हैंडल बार के ऊपर में स्विच देखोगे तो रिवर्स के लिए दे रखे हैं, स्कूटर को स्टार्ट करने के लिए इको, स्टैंडर्ड एंड स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे दिया गया है। ये आपका पास के लिए दे रखे हैं, ये आपके टॉगल स्विच यहाँ पे दे रखे हैं, ये आपके इंडिकेटर का और ये हॉर्न का यहाँ पे दिया गया है। अब इसके अंदर में एक और जो वेरिएंट मैंने आप लोग को बताया था 1,24,000 जिसका एक्स शोरूम प्राइस था, वो 35,000 रुपये कम पड़ जाता है। अब 35,000 रुपये कम के अंदर में जैसे ओवर द एयर अपडेट हो गया, नेविगेशन हो गया, या फिर जो इसकी ये डिस्प्ले आप देख रहे हो इसके अंदर में रैम, स्टोरेज, वो सारी चीज़ें उसके अंदर में कम मिलेगी। बाकी और ऑलमोस्ट जो फीचर्स हैं वो सिमिलर से मिलते हैं। बैटरी के अंदर में कोई भी डिफरेंस जो है वहाँ पे नहीं आता है। अब इसके अंदर में वही फीचर्स आप देखोगे तो बड़ी स्मार्ट सी जो है ये TFT डिस्प्ले यहाँ पे दे रखी है बेसिकली। अभी देखो सीट मेरी यहाँ पे ओपन पड़ी हुई है ना, तो इसके अंदर में इंडिकेशन दिखा भी रहा है कि सीट मेरी यहाँ पे ओपन पड़ी हुई है। मोड्स को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो सिंपली इन्हीं बटन से मोड आपके चेंज हो जाते हैं और मोड जैसे चेंज करते हैं तो ऊपर की तरफ में यहाँ पे कलर थीम भी चेंज हो जाती है। स्पोर्ट्स मोड लगाने के लिए इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ में प्रेस करना पड़ता है। और इसके अंदर में अब इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दिखाऊं, ये आपका मैप आ गया जो आपको गूगल मैप बेसिकली चलता है। ये आपका कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है तो वो यहाँ पे दिखा रहा है। सेटिंग के अंदर में अगर हम चलें, सेटिंग के अंदर में कंट्रोल आ गए, लैंग्वेज, सिस्टम, बस आपका ये म्यूज़िक के लिए आ गया, ये होम बटन आ गया और इस तरीके से करके भी आप इसको टॉगल कर सकते हैं। ये करंट ट्रिप बेसिकली यहाँ पे दिखा रहा है। बस मतलब इसकी जो डिस्प्ले है ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट सी यहाँ पे दे रखी है। और भाई इस स्कूटर को चलाते वक्त में मज़ा तो आएगा। अब इस स्कूटर की हाइट का अंदाज़ा आप लोग को अच्छे से आएगा। देखो 5-7 की हाइट है, फ्लोर थोड़ा स्लिपरी है, इस वजह से स्कूटर को उतारने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। थोड़ा पीछे कर, पीछे कर, पीछे कर। देखो पैर जो है फ्लोर को बिल्कुल अच्छे तरीके से टच कर रहे हैं। इवन 5-5 या फिर 5-4 ही लड़कियां भी इसको चलाएंगी तो उनके पैर भी बिल्कुल अच्छे तरीके से टच होंगे। और कोई लड़के भी कम हाइट के चलाएंगे तो उनको भी यहाँ पे कोई दिक्कतें आने वाली है नहीं। आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। वो तो बस स्लिप रही है तो इस वजह से पैर स्लिप कर रहे हैं, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। जो एक नॉर्मल स्कूटर रहता है वैसी सी फील आ रही है। और डबल स्टैंड में लगेगी दोबारा से इसको, बस वो स्लिपरी सरफेस वाली दिक्कत है। बाकी अगर इसको रोड के ऊपर में लगाते हैं या फिर वैसे कहीं चलाते हैं तो कोई भी दिक्कत इसके अंदर में नहीं आएगी। क्या भाई, क्या रिस्पॉन्स है? ठीक है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 6 फुट के लिए तो कंफर्ट इस स्कूटर के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बताया, जिन लोगों की रनिंग काफ़ी ज़्यादा और ऐसे मेट्रो सिटीज़ के अंदर रहते हैं उन लोगों के लिए स्कूटर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। बाकी आप लोगों को कैसे लगा है होंडा का इलेक्ट्रिक स्कूटर, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।